प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज से 2 दिन बाद यानी ठीक 20 नवंबर को दोपहर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और नीच स्थिति में आ जाएंगे मकर राशि में। यानी मकर राशि में 5 डिग्री तक ये परम नीच होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन देता है। ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, देवताओं का गुरु है ना। पैसा, परिवार का सुख इसी के पास होता है। एजुकेशन, ज्ञान, बुद्धि, बड़े लोगों से संबंध और पुत्र संतान पंचम भाव का कारक है। ये पुरुष ग्रह है, इसलिए ये भी देता है। सप्तम भाव में जो स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी शादी कराने का कारक होता है। पति की आयु, दीर्घायु, पति का सुख, पति कैसा मिलेगा, यानी कितने जीवन तक चलेगा आपका जीवन, वो देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। भाग्य और धर्म, आप जीवन में धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी कि नहीं होंगी, ये देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। भाग्योदय करना, कैसा भाग्य लेके पैदा हुए। अगर आपका पिछले जन्म में बृहस्पति अच्छा था तो इस जन्म में और अच्छा मिलेगा। और अगर बृहस्पति नीच हो जाए तो धन का सुख खत्म होता है, या संतान का सुख खत्म होता है, या पत्नी का सुख खत्म होता है, और या भाग्य साथ नहीं देता, हम नास्तिक हो जाते हैं। जीवन में जो काम कारोबार करते हैं, कैरियर, वो हमारा बृहस्पति के पास होता है। बृहस्पति सुख को देता है। इसलिए नौकरी में प्रमोशंस, व्यवसाय कैसा रहेगा, ये इसके पास होता है। और 10वें भाव का कारक भी होता है। 11वां भाव होता है लाभ का, विदेश का, बड़े भाई का सुख भी बृहस्पति के पास होता है। अगर बृहस्पति नीच है तो बड़े भाई के सुख से वंचित हो जाता है व्यक्ति। इसकी दशा अंतरदशा के अंदर कहीं ना कहीं बड़े भाई को तकलीफें बनती है। हम कहीं काम करते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो कुंडली में 5 भावों में और 1 छठा सप्तम, इन भावों को प्रभावित करता है। अब हो गया नीच। वैसे नीच, अभी तक तो पीड़ित था। पीड़ित होने के बाद आपने देखा जब जब बृहस्पति 5-6 भावों का कारक होकर के पीड़ित होगा तो प्रकृति में त्राय त्राय हो जाती है। कोरोना ने त्राय त्राय मचा दिया, वर्ल्ड की इकोनॉमी को ठस कर दिया, पूर्ण रूप से नीचे बैठा दिया। हालात खराब हो गए। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी वो सब डूबते जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अब नीच हो गए दोबारा से, शनि के साथ हैं। शनि और गुरु की युति में प्राकृतिक आपदाएं बनती हैं। पहले तो जो प्राकृतिक आपदाएं वो ग्रहणों का रोल था इसके अंदर, लेकिन अब जो प्राकृतिक आपदाएं वो गुरु के नीच होने के कारण इनमें से कोई ना कोई चीज आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकती है। हमने 8 राशियों की जानकारी दी थी कि सबके लिए बृहस्पति नीच बुरा नहीं करेगा और सबके लिए अच्छा भी नहीं करेगा। कुछ लोग इसको समझते नहीं है, वो सीधा सुनते हैं और ऊट पटांग और गालियां लिखना शुरू कर देते हैं। मिर्च खा के बैठे होते हैं, या घर से पिट करके आते हैं, या घर में कलेश होता है उनके, और सीधे आकर के फेसबुक, यूट्यूब, मीडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हैं। घर में उनको 1 गिलास पानी को नहीं दे सकता, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर, यूट्यूब पर ऐसे शहंशाह बन जाते हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई दिलेर नहीं है, और फिर गालियां देना शुरू कर दे। पहले सुनिए, आज बताऊंगा। पहले 8 राशियों की अच्छी जानकारी दी थी, आज बताऊंगा 4 राशियों के लिए खास नुकसानदायक है। वो उनमें त्राय त्राय हो सकती है, उनमें तकलीफ हो सकती है, धन की त्राय त्राय हो सकती है। आप बचाव कर लो पहले से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है कि मैंने बोला है और आपके साथ ऐसी घटना घटित हो रही, तो उसका बचाव भी बहुत जरूरी हो जाता है। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सब्सक्राइब करने से आपको हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये विषय के ऊपर, राशिफल के ऊपर, गोचर के ऊपर, दशा अंतरदशा किसी पे हमने वीडियो डाला है, उसको कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। शेयर करने से रहता है कि आपके एक शेयर से किसी की किस्मत भी तो पलट सकती है,
कोई डिप्रेशन में बैठा है, वो काम नहीं कर रहा, और हमारे वीडियो से उसको मोटिवेशनल एक मजबूती मिलती है, तो उसका दिमाग चेंज हो जाता है। तो आप शेयर जरूर करें। अब शुरुआत करते हैं, वो कौन कौन सी राशियां हैं चार जिनमें धन की त्राय त्राय हो सकती है, अभी से बचाव करने की आवश्यकता है। पहली राशि है मिथुन। मिथुन राशि में बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लगता है। एक तो ये विवाह स्थान का स्वामी होता है, और एक विवाह से चौथा, यानी कहीं ना कहीं मदर इन लॉ का होता है, और साथ में कैरियर का होता है। कैरियर का कारक है, सप्तम भाव में शादी के लिए लड़कियों के लिए कारक है, मृत्यु स्थान में शनि के साथ है। इसका मतलब पति पत्नी में से किसी एक को मृत्यु तुल्य कष्ट, मदर इन लॉ में से किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट, जॉब को मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी जॉब जा सकती है, और साथ में अष्टम भाव में गुरु शनि की युति से लीवर फेलियर होता है, लीवर में प्रॉब्लम्स आती है, जॉन्डिस जैसी बीमारी बन जाती है, और साथ में ये वायरस भी डेवलप कर देता है। तो इसका मतलब यह रहा कि मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, और साथ में कहीं ना कहीं आपको पैसे धन दौलत की भी तंगी का सामना करना पड़ेगा। क्यों कि पत्नी स्थान के सेकंड हाउस में मारक स्थान में ये योग बन रहा है। तो मिथुन राशि वालों को एक पन्ना पहन के रखना चाहिए। साथ में देवगुरु बृहस्पति, इसको थोड़ा मजबूत करें, जिससे कि ये कम से कम आपके लिए रोग ना दे सके। तो पुखराज भी पहन सकते हैं। शनि के मंत्रों का जाप करें, काली चीजों को दूर रखें। अगली राशि हमारे पास में सिंह। सिंह राशि के अंदर यह संतान भाव का स्वामी होता है, और आयु का स्वामी भी है। आयु और संतान, इन दोनों को लेकर रोग स्थान पर शनि के साथ है। संतान भाव का स्वामी रोग स्थान पर है, यह संतान भाव का कारक है, पुत्र संतान का कारक है। तो वहां रोग स्थान पर बैठना, और साथ में खुद की आयु, आपकी आयु का स्वामी रोग स्थान पर है। तो इसका मतलब ये रहा कि आपको पेट से संबंधित तकलीफें, लीवर से संबंधित तकलीफें, पीलिया से संबंधित चीजें, फैट से संबंधित चीजें, इन पर इफेक्ट आएगा। शनि आपको तंग करेगा। लंबी आयु के लिए आपको पुखराज पहनना चाहिए, और साथ में शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मार्केज शनि है, महामृत्युंजय का यज्ञ समय पर कराना चाहिए, जिससे त्राय त्राय से बचा जा सकता है। आपकी हेल्थ, आयु वगैरह सबके लिए अच्छा हो सकता है। अगली राशि है हमारे पास में वृश्चिक। वृश्चिक राशि में दूसरे भाव का स्वामी होता है, धन भाव का स्वामी, और पंचम भाव का स्वामी होता है। इन दोनों का ही कारक है, दोनों का कारक होकर के नीच हुआ है, और तीसरे भाव में नीच हुआ है। तीसरे भाव में बलवान तो हो जाता है, लेकिन शनि के साथ है। तो धन का नाश, संतान में पुत्र सुख को कमजोर करता है, गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ नष्ट कर देता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि संतान भाव पर और संतान भाव के स्वामी के ऊपर भी आती है। तो यहां पर भी ये काफी नुकसानदायक बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में शनि की पूजा करते रहें, और बृहस्पति को मजबूत करें। पीले कपड़े पहने, जैसे मैंने पहन रखा है, पुखराज पहन के रखें। पीली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर दान करेंगे तो कहीं ना कहीं गर्भ नष्ट हो सकता है, संतान कष्ट हो सकता है, आपको धन की जो स्थिति है वो त्राय त्राय हो सकती है, कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। अगली राशि है हमारे पास में कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, और शनि अपनी राशि से 12वें भाव में, लेकिन है अपनी राशि में, वो 12वें भाव का कारक है, तो वह बलवान हो जाता है। और बृहस्पति यहां पर धन का और लाभ का स्वामी है, और दोनों का कारक है। यानी लाभ भी देता है बृहस्पति, व्यापार भी देता है, और साथ में लिक्विड कैश जो आपके पास बैंक में डिपॉजिट होता है वो भी आपको देता है, दोनों देता है। उसको भी लेकर के वो खर्च के घर में बैठा है, पाप प्रभाव में आ गया है। तो आपका लिक्विड कैश भी नहीं बचेगा और प्रॉफिट भी नहीं आ पाएगा, दोनों पर नुकसान करेगा। तो यहां पर भी आपको बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए, शनि की आपको पूजा करनी चाहिए, काले कपड़ों से दूर रहना चाहिए, पीले कपड़े ज्यादा पहनना चाहिए, पीली चीजों को दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये था इन चार राशियों पर नीच बृहस्पति का त्राय त्राय वाला योग। आप भी जानना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं किसी भी प्रकार की तकलीफ के लिए, और वास्तु विजिट भी करा सकते हैं। आपसे फिर निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। अब आपसे हाथ लेता हूं, नमस्कार। और मुझसे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं।
करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय Q15 Q ब्लॉक सेक्टर 12। फ़ोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।